फैमिली, गजब फैमिली। स्वीटी क्या हो रहा? देखना, हाँ रोहित ऑफिस में नहीं है और वो पप्पी घर पे नहीं है और दोनों के फोन भी स्विच ऑफ है। इसका क्या मतलब हो सकता है? मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी। सिंपल। एक साथ? अरे कोइंसिडेंस तो हो ही सकता है ना। लेकिन रोहित ना तो घर पे और ना ही ऑफिस में है। इसका मतलब कहीं उस पप्पी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ हाँ यार, ठीक कह रही है। हाँ हो सकता है वो लोग दोनों भाग गए हो। कहाँ? अरे कहीं भी जा सकते हैं, कुल्लू मनाली शिमला। हो सकता है दोनों फॉरेन चले गए हो। उस पप्पी के पास बड़ा पैसा जो है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि फॉरेन जाके उन्हें रंगे हाथों पकड़ूं। हाँ, वो बात तो सही है। तो चुप कर स्वीटी। देखना, एक एसएमएस क्या आया, रोहित भैया उसके साथ भाग गए। तेरे बारे में ना सही, तेरे बेटे सोनू के बारे में तो सोचना चाहिए था। मेरे बारे में ना सही मतलब? मेरे बारे में क्यों नहीं सोचे रोहित? तेरे बारे में नहीं सोचा, इसीलिए तो ये कांड किया है उन्होंने, हैं? पता नहीं कहाँ रंगरिया मना रहे होंगे उस पप्पी के साथ। पप्पी के साथ? एक बात बता, जो मैंने तुम्हें एसएमएस भेजे थे वो तुम्हें अच्छे लगे? हाँ, बहुत अच्छे लगे। मुझे तुम और एसएमएस भेजा करो। हवा दो इस हमारे पुराने प्यार को। ये लो। कितने सालों बाद ये हवा नसीब हो रही है। सुनो, कुल्लू मनाली शिमला ये सब तो घूम लिया, अब कहीं फॉरेन चलते हैं। हाँ चलो ना, फॉरेन चलते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराऊंगी। लेकिन पहले तुम उस स्वीटी का फुल एंड फाइनल करो। किस मनहूस का नाम ले लिया तुमने? स्वीटी। अरे डार्लिंग, पहले हम दुनिया की सैर करेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे। और सोचना क्या है, लौटते ही मैं स्वीटी को डिवोर्स दे दूंगा। आंटी ये तो कुछ भी नहीं, आज मॉल में इतनी सेल लगी थी कि क्या बताऊं। अच्छा, और ये देखिए। हाय भाभी। रोहित आ गया? क्या लगा? नहीं, भैया नहीं आया अभी तक। पर पप्पी तो यहाँ है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पप्पी कितनी सारी शॉपिंग करके आई है। एक्चुअली मैं मॉल गई थी ना, तो रास्ते में आपका सुना था, तो मैं उससे आपकी बालियां लेके आ गई। ओ पप्पी, इसे कहते हैं संस्कार। वैसे पप्पी, तुम दिन भर शॉपिंग ही करती रही? हाँ, बस शॉपिंग? हाँ, इतनी सारी शॉपिंग अकेली? किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाया? थक गई होगी ना? वो तो है स्वीटी, बहुत थक गई हूँ एक्चुअली। पर किसी को भी नहीं बुलाया? किसको बुलाती? भाभी यही तो प्रॉब्लम है पप्पी की, मुझे भी नहीं बुलाया किसी हेल्प के लिए। सारा बोझा अपने ही कंधे पर। और कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा काम बढ़ गया तो सारा घर सर पर उठा लेते हैं। पप्पी, तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो, हमारा कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुम मुझे अपना मानती हो। एक बात से तुमने मुझे पराया कर दिया पप्पी। इसी? और नहीं, कौन सी बात? अरे वही जो वो मैसेज तुमने हमें भेजा, लव दाई नेबर। लेकिन उसके बाद थैंक्स फॉर द हेल्प। आई मीन, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। वो एसएमएस तुम्हें भी आया था? हाँ, मुझे भी तो आया था वो मैसेज। मतलब वो एसएमएस सबको आया था, सिर्फ रोहित के लिए नहीं था? राम, फिर गड़बड़ कर दी मैंने। क्या कुछ कर, अभी तक घर नहीं आए, इतनी देर तो कभी नहीं की। हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मैं कितनी शक्की हूँ, एक नंबर की गधी, बेवकूफ, इडियट, डफर हूँ। हमेशा अपने रोहित पे शक करती रहती हूँ,
उसकी जगह कोई और होता तो मुझे कब का छोड़ के चला गया होता, लेकिन वो बेचारा मुझे कभी कुछ नहीं कहता, हमेशा माफ कर देता है। और मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ भगवान, 11 बज गए, वो अभी तक घर नहीं आया। प्लीज 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 उसकी रक्षा करना, उसके साथ कुछ उल्टा सीधा मत करना, जो भी उल्टा सीधा करना है मेरे साथ बस जान मत लेना मेरी, मैंने उतना भी गलत नहीं किया है। अब औरत हूँ तो थोड़ा बहुत शक तो करूंगी, कभी कभी ये शक बहुत बहुत हो जाता है, लेकिन गलती आपकी, आपने मुझे बनाया ना औरत। सॉरी 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 प्लीज, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, और मैं अपनी ये गलती सुधार दूंगी, आगे से कभी रोहित पे शक नहीं करूंगी, सच्ची। आप प्लीज रोहित को घर भेज दीजिए, अभी के अभी, जल्दी से, अभी भी। रोहित, आपने मेरी सुन ली? रोहित, गॉड, रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऊपर कभी शक नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। रात को अगर स्वीटी ने तेरे को गले नहीं लगाया ना, तो मेरा नाम भी कौशल है। ये तो कमाल हो गया। मुझे माफ कर दो ना रोहित, आज के बाद मैं तुम पे कभी 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 शक नहीं करूंगी, सच कसम से। लिपस्टिक किसकी है? शक मतलब डाउट करना किसी पर, जैसे मम्मी पापा पे करती है, वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं होती, होता कुछ नहीं है, लेकिन आप सोच सब कुछ सकते हो, क्योंकि सोच पे तो कोई रोक टोक नहीं होती। जब हमें किसी पर शक होता है ना, तो हमारा दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देता है, और वो सारे इम्पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खुद ही लगा लेता है, बिना लॉजिक को समझे। एक्चुअली शक और लॉजिक का ना आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तभी ही मम्मी की हालत ऐसी है। दिमाग हार्डवर्क पूरा करता है, जिसका ओवरऑल रिजल्ट 0 होता है। सच सच बताओ रोहित, इसकी लिपस्टिक का निशान है ये? कौन है वो? मुझे नहीं पता जानो कि ये निशान कहाँ से आया। हो सकता है कि ऑफिस में जब थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी ना, तब शायद किसी ने। मतलब कोई लड़की आई, तुम्हारे गले लगी और फिर लिपस्टिक लगा के चली गई तुम्हारे शर्ट पे, तुम्हें पता ही नहीं चला। ओ नहीं, तुम्हारी आंख लग गई और किसी चुड़ैल ने मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी शर्ट पे लिपस्टिक लगा दी, है ना? अब अगर ऐसा हुआ हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? बेटी, तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, गलती तो मेरी है जो तुम्हारी आंख लग गई। नहीं जानू, गलती उस लड़की की है जिसने मेरी नींद का फायदा उठाया। रोहित, सच बताओ, ये पप्पी की लिपस्टिक है ना? पप्पी की लिपस्टिक है, इसलिए तुम मुझे सच नहीं बता रहे। अरे कैसी बात कर रही हो? पप्पी को कभी इस कलर का लिपस्टिक लगाए हुए देखा है क्या? कभी उसके होंठ इस कलर के देखे? पप्पी के होंठ नोटिस करते? हाँ। नहीं मतलब जानू देखो, एक बात सुनो, देखो तो थोड़ी देर के लिए पप्पी के होठों के बारे में सोचो ना। मेरी बेगुनाही का सवाल है, प्लीज सोचो ना, सोचो प्लीज। ओके। देखा? मतलब पप्पी नहीं, कोई और ही है।